तो US 8 के बारे में आपकी बहुत सारी जो है ना वो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे कमेंट्स थे, क्वेरीज थी आपकी। तो इस हवाले से जो है मैंने US 8 जो है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ली है और उनसे जो है वो कायदा जो है वो हर चीज़ के बारे में रहनुमाई ली, उन्होंने क्या कहा है। और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं कैटेगरी चेंज के बारे में, बैच 2 में एडमिशन, बैच 2 में कैसे दे सकते हैं हम टेस्ट, और जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो US 8 टेस्ट क्या होगा, सिलेबस में क्या डिफरेंस होगा, ये तमाम तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने उनसे पूछे हैं। और जो है वो हमारे पास डिले होगा या नहीं होगा US 8, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं और ये मैं अब आपके सामने इसके बारे में जो है डिटेल बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो US 8 के बारे में जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने ये पूछा कि US 8 जो था, US 8 जो है क्या ये डिले होने के चांसेस हैं, क्योंकि फ़्लड की वजह से बहुत सारे जो जैसे अभी जो है MD CAT जो है डिले कर दिया गया है, क्या इसके भी डिले होने के चांसेस हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक जो है वो हमारे पास आपका US 8 डिले नहीं है। अभी जिस जो है वो डेट की आपकी रोल नंबर, यानी जिस सेंटर की आपकी रोल नंबर स्लिप है, जिस डेट की आपकी रोल नंबर स्लिप है, आपने जो है वो उसको जाना ही जाना है। और अभी तक का जो नोटिस है, अब तक यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया कि US 8 जो है वो डिले कर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, क्या हम US 8 जो है अगर रोल नंबर स्लिप आ गई है तो कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। तो US 8 की अगर आपकी रोल नंबर स्लिप आ चुकी है तो उसके बाद आप कैटेगरी चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन, क्या हम US 8 को रीशेड्यूल कर सकते हैं, यानी बैच 1 अगर हमने बैच 1 में जो है वो हमारा आ रहा है तो बैच 2 में क्या हम टेस्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर उनके पास सिंपल सा है, अगर आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है तो अब आपको वो टेस्ट देना ही देना पड़ेगा। अब आप उसको जो है ना किसी भी तरह से यानी चेंज नहीं कर सकते। फिर भी जो है वो मैंने एक मेथड आपको बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ। मेरी US 8 की पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा, कैटेगरी के बारे में है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप अपना कोई भी अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम इशू आपको आता हो तो आपने करना क्या है कि ऑनलाइन जो है वो हमारे पास help.HEC की एक वेबसाइट जो है वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर बता भी दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस पर आपने जाना है, मेरी US 8 की वो कैटेगरी वाली वीडियो है, उस पर थंबनेल लगा हुआ है खबरदार कैटेगरी वाला, तो वो वाली ज़रा देख लें, उसमें मैंने ना स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है आपको। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, उनसे उनको बताना है कि मैं अपना जो है ना टेस्ट बैच 1 में मेरा आ रहा है और बैच 2 में करना चाहता हूँ। अगर कोई रिस्पॉन्स करते हैं तो ठीक है, वगरना आपके पास और मतलब कोई चांस नहीं है कि आप जो है वो अब दोबारा से इसको बैच 2 के साथ दे सकें। फिर इसके अलावा जो है वो हमारे पास फोर्थ मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या US 8 जो है वो अब बैच 2 जो है वो जैसे होने जा रहा है, क्या इसके बाद भी किसी बैच में ये होगा, यानी क्या इससे बाद भी US 8 के एडमिशन्स जाएंगे। तो उनका आंसर था कि अभी फ़िल वक्त जो है वो हमारे पास इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लिया गया, या जो है वो हमारे पास अभी इस तरह का कोई जो है वो हमारे पास आइडिया नहीं है कि बैच 3 जो है 2 के बाद, अभी 2 चल रहा है ना, पहले बैच 1 चल रहा था। बैच 1 में जो है ना 19 अगस्त तक जिनकी हो गई थी रजिस्ट्रेशन, उन्होंने 4 सितंबर को अपीयर हो जाना है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास जो उसके बाद कर रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो है वो हमारे पास टेस्ट जो है वो बाद में बैच 2 में जो है वो होगा। अब जो है वो बैच 3 आता है या नहीं आता, ये अब वो कह रहे हैं कि इसका अभी डिसीजन नहीं हुआ, तो ये आप थोड़ा सा इसको इंतज़ार कीजिएगा। अगर कोई ऐसा होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसके बारे में गाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन को प्रेस करना तो काइंडली ज़रूर किया करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट देखें, कमेंट सेक्शन मेरा, तो आप मेरे पिछले कमेंट्स देख लें, आपको किसी एक कमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने ये सारी बातें मैंने कमेंट में बता दी हैं। मैं वीडियो नहीं बना रहा, सारी बातें कमेंट में बता के आपके सामने आया हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं है कि वो आप कमेंट जो है करते हैं तो आपका बिल्कुल आंसर मिलता है, उसमें आपको कमेंट का आंसर मिलता है। तो कमेंट किया करें, वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें।
अपनी बिज़ी लाइफ में से आपके लिए, और सिर्फ इस वजह से कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो चैम्पियंस हैं, ये किसी वजह से इनको ना प्रॉब्लम आए। हमारी मसरूफियात तो होती ही रहती हैं, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो काइंडली चैनल को सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूर। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास 5th वाला जो मेरा क्वेश्चन था ना, वो ये था कि अगर हमने US 8 बैच 1 में दे दिया है, क्या 2 में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? तो उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि ETC की वेबसाइट पे आपने दे दिया, आपकी रोल नंबर स्लिप आ गई है, अगर तो वहाँ पर पोर्टल पे ऊपर, ये अब डिपेंड करता है कि ETC का जो है वो पोर्टल अपडेट होता है या नहीं होता, अगर तो वहाँ पर रीअप्लाई का आता है तो फिर आप जो है वो हमारे पास दे सकते हैं, वगरना आप नहीं दे सकते। अब ये चीज़ अभी तक अनक्लियर है। अभी देखें, आप देंगे ना टेस्ट तो माइट भी पॉसिबल आ जाए और माइट भी पॉसिबल नहीं आए। उसके बाद जो है वो 6th मेरा क्वेश्चन ये था उनके पास कि ये जो हमारे पास US 8 है, इसका जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में मैंने उनको कहा कि सिलेबस जो है आप कैटेगरीज जो बता रहे हैं, कैटेगरी है हमारे पास, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, सिलेबस आपका सेम है, तो ये क्या चक्कर है भाई? तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना हमारे पास, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये जो है वो हमारे पास जो सिलेबस इशू कर दिया गया अब वही है, और उसके अलावा अब हम इस बारे में मज़ीद कमेंट नहीं कर सकते। यानी दे लिटरली यानी उन्होंने बताया, उन्होंने इस बारे में गवारा नहीं किया कि हम जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो जो है अभी तक का जी जो हमारे पास अपडेट है कि वो यही है कि जनाब आपका जो सिलेबस है वो सबका सेम है, लेकिन कैटेगरीज डिफरेंट हैं। सही है, जो आपकी प्रीवियस आपकी एजुकेशन है उसके लिहाज से आपकी US 8 की कैटेगरीज बन चुकी हुई है। फिर उसके बाद 7th मेरा उनके साथ क्वेश्चन ये था कि सर US 8 जो है देने के बाद इसके जो नंबर्स आएंगे, इसकी बेस पर सिर्फ पास या हमारे पास फेल देखा जाएगा, या इसके नंबर्स जो हैं नेक्स्ट आपके जो एडमिशन है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी US 8 की बेस पर एडमिशन कर रही है, और यूनिवर्सिटीज़ हैं US 8 की बेस पर जो एडमिशन कर रही हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की आपको पीछे US 8 वाली पूरी प्लेलिस्ट है, ज़रा मेरी वो ज़रा देखिएगा वीडियोस, तो आपको उसमें ज़रूर इन्फॉर्मेटिव मिलेंगी, और उसमें जो है वो आपको बड़ी हेल्प होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है जी, जो पहले हो चुकी हैं। तो वो मैंने उनको कहा कि ऐसा मतलब ये किस तरह, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारी तरफ से तो सिर्फ ये है कि 50% वाला पास है, 50% से ज़्यादा वाला, यानी 50% जिसके नंबर आ गए वो पास है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाने कि यूनिवर्सिटी ने उसका जो नंबर्स हैं उसको अपने मेरिट में, यानी मेरिट कैलकुलेशन का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना, या उन्होंने यही देखना है कि सिर्फ पास है या फेल है। अब ये जो है वो चीज़ यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो यूनिवर्सिटी इसको किस तरह से लेती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लग रहा है वो ये है कि वो वेटेज इसकी ले लेगी, यानी फॉर एग्जांपल जैसे कोई और एंट्री टेस्ट होता है तो आपके जो FSC मार्क्स होते हैं या ये वाले, इनको मिलाकर फिर जो है वो हमारे पास आपका एक क्या कहते हैं एडमिशन मेरिट बनता है, और वो फिर मेरिट की बेस पर आप जो है ना वो आपका एडमिशन होता है। तो पास, सिर्फ पास फेल वाला मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी कर रही है या करेगी, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा ये वो सभी क्वायरीज हैं। अब ये देखें कि हमारे पास इसमें तकरीबन जो है वो आपके जितने भी थे क्वेश्चंस वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं कि ये फ़लाँ चीज़ इस तरह से हो रही है, फ़लाँ चीज़ इस तरह से हो रही है। अब जो है वो हमारे पास तैयारी आपने करनी, मेरी पिछली वीडियोस को ज़रा देखें, ज़रूर देखें। उन वीडियोस में मैंने जो है वो US 8 की इवन के बुक प्रिपरेशन जहाँ से करनी है वो तक दे दी है आपको, पूरी बुक है, और उसमें ऐसे कैसे लिखना है, उसमें वर्बल जो है वो हमारे पास रीजनिंग है, उसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, यानी कि पूरा जो US 8 का प्रिपरेशन प्लान है ना वो मैंने आपको दे दिया। एक वीडियो हमारे पास मैंने बनाई थी जिसका थंबनेल का टाइटल था कि जो है वो इसका तमाम मटेरियल यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, तलबा के लिए खुशखबरी उनकी सुनी गई, ये इस नाम से जो है वीडियो थी। तो इस नाम की जो वीडियो है ना, ज़रा इसमें नीचे जाएंगे आप, मेरी वीडियोस में सेक्शन में जाएंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, आप ज़रूर उसको देखिएगा, और उसमें आपको जो है ना US 8 की प्रिपरेशन के बारे में मज़ीद अभी दिन कुछ रह गए हैं जी, और इंशाल्लाह जिन लोगों का अभी 4th को टेस्ट है उनको मेरी तरफ से बहुत जो है वो मैं उनको बहुत जो है वो जैसे कहते हैं होते हैं कि शुभ कामनाएं, पता नहीं क्या कहते हैं, शायद
मेरी तरफ से जी उनको दुआएं हैं कि वो बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करें, ज़बरदस्त वे से परफॉर्म करें, जितनी प्रिपरेशन की है उसके मुताबिक अल्लाह ताला उनको नंबर्स दे और आगे उनका किसी अच्छी जिस यूनिवर्सिटी में वो चाह रहे हैं उनमें एडमिशन हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।